हेलो दोस्तों, हमें कॉमिक कजिन्स और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मार्वल के व्हाट इफ कॉमिक सीरीज स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो का 3rd इशू। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इशू 1 और इशू 2 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। तो चलिए बिना इंतज़ार किए शुरू करते हैं। ये इशू स्टार्ट होता है सिनिस्टर 6 के साथ, जो कि शहर से दूर एक रिमोट प्लेस पर है। हम देखते हैं कि जोना भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर मिस्टीरियो कहता है, मैं नहीं जानता था कि स्पाइडरमैन हम सबको मार देना चाहता है। इसके बाद इलेक्ट्रो जोना को देख के कहता है, तुम भी एक विलेन ही हो जेमसन। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक भी वहाँ पर आ जाता है, डॉक्टर ऑक्टोपस के वही मैकेनिकल हाथों को पहनकर। उसे देखकर जेमसन चौंक जाता है और पूछता है कि तुम वही हो ना जो कि ग्लोब से फायर्ड हो गए थे, और तुम इधर हो तो फिर डॉक्टर ऑक्टोपस कहाँ है? एडी जवाब देता है, वो नहीं आ सकते और मैं फायर्ड हुआ क्योंकि स्पाइडरमैन ने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने बस बदला चाहा, मगर मेरे जैसा एक आम आदमी क्या कर सकता था? और तुम इसका आंसर बहुत अच्छी तरह से जानते हो जेमिसन, और वो है कुछ भी नहीं। जेमिसन फिर सिनिस्टर 6 से पूछता है, क्या तुम सबको कोई प्रॉब्लम है अगर एडी टीम ज्वाइन करे तो? क्रेवन बोलता है, जितने लोग हमारे टीम में ज्वाइन होंगे उतने हम जीत के करीब होंगे। राइनो भी बोलता है कि क्रेवन जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और उसे वैसे भी डॉक्टर ऑक्टोपस को उतने पसंद नहीं थे। इसके बाद जोना पूछता है, तो यहाँ पर हम ये करने वाले हैं? मिस्टीरियो कहता है, हाँ तुम ये कह सकते हो, हम स्पाइडरमैन को यहाँ पर ही मारने वाले हैं, क्योंकि अगर शहर में ये करने की हम कोशिश करते तो और भी हीरोज़ वहाँ पर होते और वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। तभी हम रीड को देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, और कैप्टन अमेरिका रीड को कहते हैं, 11 लोग मर गए हैं रीड, स्पाइडरमैन को हमें ढूंढना ही पड़ेगा। रीड फिर कहता है, फिस्क ने जो किया है उसके बाद मुझे लगता है कि हम स्पाइडरमैन को कभी भी रोक नहीं पाएंगे। मुझे ही कुछ करना चाहिए था जब तक मेरे पास टाइम था। अगले पिक्चर में हम देखते हैं कि न्यूज़ में रीड देख रहा है कि स्पाइडरमैन ने बीटल को भी मार दिया है। फिर हम देखते हैं कि पीटर गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी के बैक सीट पर बीटल का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पीटर फिर अपने मन में ही बोलता है कि बहुत वक्त हो गया मैंने उन मॉन्स्टर्स को ऐसे बुरे काम करने दिए हैं, मगर अब मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर वेनम और पीटर एक साथ बोलते हैं कि हम लोगों को बचा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर ही हम देखते हैं कि एडी और जोना स्पाइडरमैन के लिए नज़र रखे हुए हैं और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी जोना को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ को चेक करने के लिए उस आवाज़ की तरफ जाते हैं। मगर वहाँ पर पहुँचने के बाद जोना देखते हैं कि बीटल का डेड बॉडी जालों से बंधा हुआ है और पेड़ों से लटका दिया गया है। एडी ब्रॉक तुरंत सबको अलर्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टीरियो, इलेक्ट्रो और बाकी सब घरों के अंदर से बाहर आ रहे हैं, जिनके अंदर वो छुप के बैठे थे। मिस्टीरियो फिर बार बार बोलता है सबको कि प्लान को फॉलो करो और सब अपने गॉगल्स को एक्टिवेट कर लेना रियलिटी देखने के लिए। फिर मिस्टीरियो अपने इमेज इंड्यूसर्स को एक्टिवेट करता है इल्यूशन और प्रोजेक्शन क्रिएट करने के लिए, जिससे कि वो स्पाइडरमैन को डरा सके। इसके बाद सब स्पाइडरमैन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता है। तभी क्रेवन ज़मीन पर एक बड़ा सा होल देखता है और सबको अलर्ट करता है कि स्पाइडरमैन ज़मीन के अंदर छुप के बैठा है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्पाइडरमैन उसी वक्त ज़मीन के अंदर से निकलकर मिस्टीरियो को वहाँ पर ही मार देता है। इसके बाद वेनम बाहर आके खुद को सबके सामने लाता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम सब लोगों का मौत बहुत आसान कर दूंगा। और वो कहता है, क्या यही था तुम्हारा ट्रैप? तुम लोग जानते हो ना कि तुम लोगों से मैंने कितनी बार लड़ाई की है और कितने बार मैंने खुद को तुम सबको मार देने से रोका है। एडी फिर कहता है, मगर अभी तक तुमने मुझसे लड़ाई नहीं की है। जिसको सुनने के बाद वेनम बोलता है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम हो कौन। ये बोलने के बाद वेनम उसको एक लात मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद वेनम इलेक्ट्रो को भी पकड़ के उसका दम घोट के उसका भी जान ले लेता है। क्रेवन फिर बोलता है कि उसे जलते हुए बार्न के अंदर ले जाओ, और फिर हम देखते हैं कि जोना एक हाई टेक रोबोट सूट के अंदर बैठ के उसे चला रहा होता है और वेनम को पकड़ के बार्न के अंदर ले जाता है। और हम जानते हैं कि वेनम आग को सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आग से मर भी सकता है।
तो वो चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुमको मैं मार दूंगा। खुद को जोना से छुड़ाने की कोशिश करता है। जोना फिर बोलता है, इतने सालों से मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की है, मगर अब तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और इससे पहले कि वो अपना बात ख़त्म कर पाता, पीटर वेनम सिम्बाइट के अंदर से निकलने की कोशिश करता है और निकलने के बाद वो कहता है, जोना बचाओ मुझे। मगर तभी बार्न के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, पर हम देख सकते हैं कि जोना किसी तरह से पीटर को बचा लिया है और उसे लेकर वो बार्न से बाहर आ रहा है। क्रेवेन कहता है, तो ये ख़त्म हो गया। आज बहुत लोगों ने अपने जान गंवाए हैं, लेकिन शिकार पूरा हुआ है। ये बोलने के बाद क्रेवेन अपना स्पीयर से पीटर को मार देने के लिए जाता है, मगर तभी जोना उसके पीछे से उसे रॉड से मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं जोना एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है और पीटर भी उसके साथ है। पीटर उससे पूछता है, क्या सब लोग मर गए? जोना आंसर देता है, सब सिर्फ क्रेवेन और ब्रॉक को छोड़ के। पीटर फिर कहता है, मुझे फ्लैशेस याद है, शॉकर, स्कॉर्पियन और बहुत सारे लोगों को मैंने मारा है। जोना कहता है, तुमने ये नहीं किया है। तुमने जो मुझे बताया है उसके मुताबिक उस सूट ने तुम्हें एक मॉन्स्टर बना दिया था। जोना कहता है, मुझे नहीं पता अब जाना कहाँ है इसके बाद, मगर वो सिम्बाइट उस बार्न के अंदर जल के मर गया है, तो हम तुम्हारे घर चलते हैं। पीटर बोलता है, मैं उस सिम्बाइट को अभी भी अपने दिमाग के अंदर महसूस कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी मरा है। और हम देखते हैं कि उनके गाड़ी के पीछे वो सिम्बाइट छुप के उन लोगों के साथ ही जा रहा है। दिन अगली पेज पर हम देखते हैं कि ब्लैक कैट और एमजे दोनों पीटर के अपार्टमेंट के अंदर है और ब्लैक कैट एमजे से कहती है कि पीटर कहाँ है वो किसी को भी पता नहीं है। उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स और सुपर क्रिमिनल्स के साथ भी बात की है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि पीटर कहाँ है। और इसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ा सा बहस शुरू हो जाता है कि कौन पीटर को बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये लड़कियां भी ना अपने बीएफ को लेकर झगड़ा शुरू कर देते हैं। पीटर का आता पता नहीं है, बचा है कि मर गया पता नहीं, और ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। खैर, इसके बाद जोना वहाँ पर आ जाता है पीटर को लेकर। पीटर इसके बाद एमजे से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं उस सूट से फ्री नहीं हो पा रहा था। एमजे फिर कहती है, इस सब के लिए अभी टाइम नहीं है, हम सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ब्लैक कैट बताती है, पुलिस यहाँ सब जगह पर है और उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग को घेर के रखा है और हर तरफ वो नज़र रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि किंगपिन मरने से पहले एक आखिरी चाल चल दिया था, और वो था कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील कर देना। अगले पेज पर हम देखते हैं कि वेनम फैंटास्टिक फोर के द थिंग को पकड़ लिया है और उसका ब्रेन वॉश कर रहा है। और वेनम उससे कहता है, हम उससे प्यार करते थे, वो भी हमसे प्यार करता था, मगर ये सब खराब होना शुरू हुआ कब पता है? उस स्मार्ट इंसान से। वो बहुत कुछ जानता है और वो हमारी मदद भी कर सकता है। हम अब सबको बचा सकते हैं। और लास्ट पेज पर हम देख सकते हैं कि वेनम रीड रिचर्ड्स के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लिया है और वो बहुत से अलग अलग टाइप के सिम्बाइट्स बना लिया है रीड रिचर्ड्स के जीनियस दिमाग को इस्तेमाल करके। और दोस्तों, बस यही पर ही स्पाइडरमैन स्पाइडर शैडो व्हाट इफ सीरीज का फर्स्ट इशू खत्म होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ही व्हाट इफ सीरीज का 4th इशू खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना कि कैसा लगा ये वीडियो, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों से भी इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और भी ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।